क्या नाम है आपका? इस्माइल। 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 हमारे बीच गुजर कम्युनिटी के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये गुजर समुदाय के लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में घुमंतू गुजर के नाम से जाने जाते हैं। आप ये जो खच्चर पर सामान लेकर के जा रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने अरसे से आप इस कार्य में लगे हैं और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इस काम को निभाने के लिए? ऐसे जो तो मेरे को समय तो हो गया 45 साल काम करते करते चूड़धार का। ना कोई रास्ता, ना कोई सड़क, ना कोई सुनता, बोलते जरूर के बनाएंगे पर बनाता कोई नहीं है। ये है चूड़धार के सीमावर्ती गांव के समीप रहने वाले चेतराम, जो खच्चर चलाकर सरहा से चूड़धार के लिए रसद यानी राशन इत्यादि सामान की ढुलाई का कार्य करते हैं। अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं चूड़धार की ओट में पसरे एक समतल भूभाग से, जहां यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों यानी स्थानीय गांव वालों ने पशुओं को चारा चुगाने के लिए चूड़धार के जंगलों में छोड़ दिया है। सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां चूड़धार के जंगलों में घुमंतू गुजर अपनी भैंसों को और गायों को लेकर के चले रहते हैं। हमारे बीच ये जो आप एक डेरा देख रहे हैं गुजरों का, एक जो टेंट देख रहे हैं, इसमें एक 99 वर्ष के ओमी गुज्जर हैं। वो अभी जितने हमारे गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में चूड़धार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसके पश्चात सीधे देहरादून की तरफ जाते हैं। अब आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, आप बताएं कि भाई आप यहाँ कब आए हैं और कितनी देर तक यहाँ रुकने वाले हैं? ये है चूड़धार की तलहटी हालदा जुबड़। हालदा जुबड़ में इन्होंने अपना टेंट लगाया है। ऊपर से चणू में थे, ये चणू से धीरे 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 नीचे उतरते आए हैं। ज्यों ज्यों सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, ये भी थोड़े मैदानी क्षेत्रों की तरफ खिसकते जाते हैं। अब आप बताएं कि भाई आप कब आए हैं और कब वापस जाने वाले हैं? नखरे का जल अब तो तैयारी है, बस कल को चल रहे हैं, कल को चल जाएंगे। कल यहाँ से किधर को निकलने वाले हैं? यहाँ से दवास के लिए। दवास के लिए? नेरवा दवास। नेरवा दवास। हाँ जी। हिमालय की पर्वतीय वादियों में गुज्जरों की जीवन शैली को लेकर काफी पुराना इतिहास है। अब आप देख ही लीजिए, जहां गुज्जर रहना शुरू कर देते हैं, पूरे जंगल को ही अपना घर समझना शुरू कर देते हैं। इनके खान पान से लेकर रहन सहन तक का हम आपको एक एक कोना कोना दिखा रहे हैं कि गुज्जर कहाँ रहते हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह से सोते हैं। ये देखिए, ये वही ओमी गुज्जर है जिनकी उम्र 99 वर्ष है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी अधिक उम्र वाले गुज्जर भी एक कबीले में रहना पसंद करते हैं। वो जंगल हो या घर हो, लेकिन उनके लिए कबीला कबीला ही है। अब गुजरों का जीवन देखिए, इनका जीवन पशुओं के इर्द गिर्द ही व्यतीत होता है। ये नवजात भैंस के बच्चे हैं और ये गुज्जर उनके पास बैठ कर के समय निकाल रहे हैं कि कहीं बाघ, चीता या जंगली जानवर इनके नवजात पशुओं के बच्चों को कहीं भगा ना ले जाएं या फिर खा काट कर कहीं फेंक ना दे। गुजरों की यह निष्काम भाव की जीवन शैली हमें इस ओर भी संकेत करती है कि हमें निज स्वार्थ को छोड़कर निज हित करने वाले प्राणियों के लिए भी सदैव कृत संकल्प रहना चाहिए। यही प्रकृति यानी नेचर का भी अटल नियम है। आप जैसे देख ही रहे हैं कि हमारे बीच गुजर कम्युनिटी के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच तो नहीं, इनका टेंट है। इनके टेंट के पास हम गए हैं कि भाई इनके जीवन चक्र के बारे में हम पूछें कि भाई ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस किस तरह से करते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा मुस्तफ़ा से। ये मुस्तफ़ा गुज्जर देहरादून से आए हैं। आप बताएं कि आप किस किस तरह से कहाँ से घूम करके आते हैं और कहाँ जाने वाले हैं? हम 4 महीने तो चूड़धार में रहते जंगल में। 4 महीने से बाद जो है तो देहरादून सहारनपुर में उतरते हैं और ऐसे हमारा चलते ही है। हमारे दादे परदादों से चलते रह गए। तो इसके लिए क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत होती है या आप लोगों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ है? इस तरह से जरूरत होती है साहब, हमारे को डीएफओ की कंजर्वेटरी जो हमारे जरूरत होती है। हाँ, जरूर वो परमिट देते हैं। हाँ जी, परमिट के आधार पर फिर रुकते हैं। अच्छा, इतनी सारी फैमिलीज क्या इन हट्स में रह लेती है या इन टेंट हाउसेज में रह लेती है या कहीं और जाती है? नहीं साहब, छप्पर होते हैं अपने अपने अलग अलग, हम पार्ट होते बनाए हुए। अच्छा, इन्हीं टेंटों में रहते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। अच्छा, ये जो मैं पीछे भैंसे देख रहा था, ये
कितनी भैंसें हैं? ये तो बहुत सारी भैंसें हैं। कितनी भैंसों के करीब ये पूरा आप लोगों का एक कुनबा है भैंसों का? साहब ऐसे है कि 20-20, 25-25, 50-50 भैंसों के परमिट होते हैं बने हुए सरकार के पास हमारे। अच्छा, उस वजह से आते हैं हम। पहले से आते दादे परदादे हमारे ऐसी पीढ़ियां से पीढ़ियां बीत गई है। हाँ हाँ, गुजरों का तो आज से नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका तो हमारे को भी मालूम है कि गुज्जर पूरे इस चूड़धार के जंगल में परिक्रमा करते हुए जाते हैं और अपने पशुपालन के व्यवसाय को लेकर के गर्मियों के दिनों में इधर आते हैं और सर्दियों के दिनों में धीरे 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 नीचे को खिसकते जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पहले ऊपर चूड़धार के इर्द गिर्द, काला बाग के इर्द गिर्द थे, उसके बाद नीचे चणू उतर गए, चणू के बाद फिर मंढालानी के पास भी इनका एक बेस कैंप रहता है, वहाँ थे। मंढालानी के नीचे अब हालदा जुबड़ आ गए हैं। हालदा जुबड़ के बाद जैसा मोहम्मद आलम ने कहा कि भाई इसके बाद अब हम दभास की तरफ उतरने वाले हैं। दभास इससे भी थोड़ी लो हाइट है, फिर धीरे 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 नेरवा की तरफ बढ़ते जाएंगे। नेरवा से फिर आगे मीनस पुल से फिर उधर रुख कर लेके कुवाणू मेलोद के लिए, कुवाणू मेलोद के बाद फिर जाएंगे विकासनगर के बाद देहरादून। ये चक्र है इन घुमंतु गुजरों का। इनका जीवन चक्र सुधारने के लिए अगर सरकार ध्यान दे तो इनका जीवन चक्र भी सुधर सकता है। जहाँ जहाँ जाएं ये, वहाँ उनके बच्चों के लिए पाठशालाएं होनी चाहिए ताकि इनके बच्चे भी कुछ एजुकेशन ग्रहण करें। आप देख रहे हैं कि इनके पूरे कुनबे जंगलों में घूमते हैं। बच्चे अधिकतर अशिक्षित रहते हैं, एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं। इनकी शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं जो हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट्स है उनको ध्यान रखना आवश्यक होगा। घुमंतु गुज्जर आज से नहीं बल्कि कई सौ वर्षों से पूर्व मैदानी क्षेत्रों से गर्मियों के दिनों में पहाड़ों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसका इन्हें दोहरा फायदा मिलता है। एक तो गर्मियों से इन्हें निजात मिलती है, दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आने पर इनके पशुओं को तरह तरह की वनस्पति और वनस्पतिक औषधियाँ चरान के लिए मिल जाती है। यह गुज्जर हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे ऊंचे कंडों पर जाकर के पशुओं को एक स्थान पर नहीं बल्कि जगह जगह अपने डेरे डालकर चारा चराते हैं, जिससे ये पशु मतलब गाय और भैंसे अत्यधिक वनस्पति और औषधीय वनस्पति का चरान करके अपने दूध के साथ मानव उपयोग के लिए बहुत ही उपयोगी दूध और घी बना करके देते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर गाय और भैंस का दूध और घी, मक्खन, पनीर इत्यादि गुज्जर से ले लिया जाए तो वह ऑर्गेनिक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ का साथ उसके जो एक औषधीय गुण है वह आम घी दूध की अपेक्षा कहीं बेहतर और अत्यधिक गुणवत्ता संपन्न होता है, क्योंकि यह गाय भैंसे जब ऊंचे ऊंचे टीलों पर से चारा चुग करके खाती हैं, उसके साथ अनेक प्रकार की साधारण वनस्पति और औषधीय वनस्पति भी उसके साथ समा जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्यवर्धक होती ही है, साथ में उनके स्तनों से जो हम दूध निकालते हैं उसके साथ भी उसी तरह के औषधीय गुण घी दूध के साथ आ जाते हैं, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इसलिए गुजरों से लिया गया घी दूध आयुर्वेदिक औषधियों से संपन्न होता है। हम घूमतू गुज्जर है साहब, चूड़धार में रहते हैं मंदिर के पास। घूमतू गुज्जर नीचे ऊपर आते जाते हैं। सर्दियों में कहाँ जाते हैं? सहारनपुर में जाते हैं। सहारनपुर में जाते हैं, देहरादून। गुड। ये वही गुज्जर है जो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इन जंगलों में गुजारते हैं। इन्हें न किसी जंगली जानवर का भय है और न किसी भविष्य की चिंता है। इन्हें तो बस जंगलों में ठहरने के लिए एक तंबू डालना है, उसके नीचे ये अपने सोने का बंदोबस्त भी कर लेते हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी खुद व खुद ही कर लेते हैं, जिससे इनकी दिनचर्या, जिससे इनकी जीवन शैली सतत आगे की ओर ही बढ़ते रहती है। ये देखिए, इनका ये जो डेरा है ये इन्होंने उजाड़ दिया है, ऊंची हाइट वाला था, अब ये धीरे धीरे नीचे की ओर मैदानी क्षेत्रों की ओर खिसकते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको वह जगह दिखा रहे हैं जो गुज्जर के टाठे के नाम से जानी जाती है। यहाँ गुज्जर पहले अपने तंबू लगाए रखते थे और इन्हीं तंबुओं में वो अपना घी दूध भी बेचते थे।
यहाँ गुजरों द्वारा बेचे जाने वाला दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता था, जो हम भी चूड़ आते जाते पिया करते थे। लेकिन अब गुजर यहाँ से नीचे उतर गए हैं और यहाँ के स्थानीय ग्रामवासियों ने गुजरों के डेरों में अपनी छोटी मोटी दुकानें चला करके काम धंधा शुरू किया है। ये देखिए ना, गुज्जर का 13 वर्षीय बच्चा जो चूड़धार के घने जंगलों में अपने पशुओं को ढूंढता हुआ जा रहा है। इसे न अपने वतन की परवाह है, न जंगली जानवरों का भय है। इसका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी न किसी तरह से अपने पशुओं को खोज करके निकाल दें और अपने डेरे तक किसी भी हाल में पहुंचा दें। गुज्जरों के अलावा अब आपको चूड़धार के इर्द गिर्द रहने वाले जमींदारों यानी किसानों का भी हाल सुना ही देते हैं। यहाँ के जिम्मेदार क्या करते हैं, जो आवारा पशु होते हैं उनको जंगलों में छोड़ देते हैं। चूड़धार के जंगलों में वो जब चारा चुगते हैं तो दुबले पतले पशु भी इस तरह से स्वस्थ और मस्त हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये बैल, खच्चर और ये गाय कैसे कैसे जंगलों में विचरते हैं और कितनी वनस्पति खाती हैं और वनस्पति खाने से ये कितने स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इन्हें भय है तो एक ही है, वो है बाघ और रीछ का, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनका जीवन इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि घरों में रहकर हो सकता है। आइए अब आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचित करवाते हैं जो चूड़धार के लिए राशन ढोने का कार्य पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं। यद्यपि ये खच्चरों के ऊपर चूड़धार तक रसद पहुंचाने का सिलसिला खत्म हो जाए तो चूड़धार तक एक भी दाना अन्न का नहीं जा सकता है, क्योंकि चूड़धार के लिए जिस तरह की खड़ी चढ़ाईदार मार्ग पड़ता है उसमें आम आदमी को चलने की भी दिक्कत है। अगर ये खचरे माइनस कर दी जाए तो यहाँ खाने की कोई भी सामग्री पहुंचा पाना बहुत ही कठिन हो सकता है। आप ये जो खच्चर पर सामान लेकर के जा रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने अरसे से आप इस कार्य में लगे हैं और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इस काम को निभाने के देखो लिए? जी, ऐसे जो तो मेरे को समय तो हो गया 45 साल काम करते करते चूड़धार का। जो ये 3-4 साल ऐसी आगे के बोलते बोलते थक गए कि भी रास्ता सड़क बनाओ। ना कोई रास्ता, ना कोई सड़क, ना कोई सुनता, बोलते जरूर कि बनाएंगे पर बनाता कोई नहीं इस चीज़ को। अब पशु के भी हाल मारे, खच्चरों के हाल देख लो, सीमेंट चला हुआ है, चूड़धार के लिए काम करना पड़ रहा है, सेवा समिति का राशन जा रहा है, कोई भी हमारा सुनता नहीं है, ना सड़क बनती। अब मजबूरी तो है, वो कमाना तो पड़ेगा, अगर नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ इस राय से, किस जगह से? जसौत। जसौत से। हाँ जी। ठीक है चेतराम जी, आपका धन्यवाद। चूड़धार ट्रैक पर विभिन्न प्राणियों से हुई मुलाकात पर हुए संवाद को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के जरिए अपने विचारों को हम तक पहुंचाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।